हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्जाम। आज मैं आप लोग को आर ओ टेस्ट पेपर नंबर 3 इसको कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। हिंदी का टेस्ट पेपर नंबर 3, ये आपका सेट नंबर 3 है। ध्येय IAS, रेड कलर हो गया। टोटल कितने 60 क्वेश्चन और आपका टाइमिंग है 15 मिनट। 15 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन वन लाइनर आपको कंप्लीट करनी है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके पहले सेट 1, सेट 2 और आज सेट नंबर 3 है। सेट 1 और सेट 2 हो गया है। आप लोग लगातार उसके व्यूज़ आ रहे हैं, आप उसको देखते रहिए और वहाँ पे प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम कब भी हो जाए कोई गारंटी नहीं है। देखिए पहला क्या, शुद्ध वर्तनी को सिलेक्ट करिए। तो द्वारिका संग्रहित संश्लिष्ट, तो आपका इसमें कौन सा सही होगा? आपका शुद्ध वर्तनी, ये वाला जो शुद्ध। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को चयन कीजिए। पपीता एवं कलम संज्ञा है। तुम मेरी तरह इस तरह क्या देख रहे हो? मैंने रामायण पढ़ी है। पति पत्नी आए, तो क्या पपीता और कलम, तो ये तो है, लेकिन ये क्या होने चाहिए? एक शब्द होने चाहिए। तो आपका ये क्या होगा? गलत बात। बाकी ये सब मैंने रामायण पढ़ी है, पति पत्नी आए हैं, ये शब्द सही है। क्वेश्चन नंबर 3, अशुद्ध वाक्य को सिलेक्ट करना है। निम्नलिखित में से उस पर भारी संकट आ पड़ा। उस पर भारी संकट आ पड़ा, ये तो क्या स्टेटमेंट आपका ये सही है। वह आटा गूंद रही है। यह काम अच्छा बन पड़ा। प्याज कड़वा होता है, तो इसमें कौन सा क्वेश्चन? वो आटा गूंद रही है। ये था जो होता है, ये था नहीं होता, यहाँ पे क्या रहता है? आपका गूंदना होता है, तो ये आपका बी पार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इत्र के भीतर सुगंध है। मोहन सारी रात भर जागता रहा। राधा रेल से लखनऊ जाएगी। अधजल मटकी छलकत जाए, तो इत्र के भीतर, इत्र में सुगंध है, तो इत्र के भीतर, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अधजल मटकी, मटकी नहीं होता, गगरी होता है। राधा रेल से लखनऊ जाएगी, ये स्टेटमेंट आपका क्या है? सही है, फोर्थ स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है? जो आपका श्रृंगार होता है, ये हमेशा रखिएगा, इसमें डबल नहीं रहता है, एक सिंगल रहता है। ये हमेशा इस क्वेश्चन में आता रहता है। श्रृंगार हो गया, और उसके बाद ये आपका रॉन्ग हो गया। स्मरण हो गया, प्रामाणिक हो गया, तो ये क्या होता है? प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक। ये स्टेटमेंट आपका ये हो गया गलत। तो इसमें कितना स्वांत है, ये स्टेटमेंट आपका डी वाला पार्ट आपका करेक्ट है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा अशुद्ध है? प्रत्येक वाणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। प्राणी को अपने पराये की भावना। महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित रहा। आपकी महती कृपा होगी, तो अपने पराये की भावना, ये तो स्टेटमेंट शुद्ध हो गया। महात्मा गांधी की संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित रही, ये भी सही है। आपकी महती कृपा, ये प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। जब आत्मनिर्भर मतलब स्वयं होता है, तो स्वयं शब्द एक्स्ट्रा इसमें लगा हुआ है, तो यही आपका अशुद्ध स्टेटमेंट हो गया। मतलब प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक पर्सन को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो उसमें स्वयं से कोई स्वयं ये एक्स्ट्रा वर्ड यूज है, तो ये आपका जो है गलत हो गया। आपका शुद्ध वर्तनी के लिए आपको सिलेक्ट करना है। मूर्धन्य, 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 इसमें से कौन सा कहते हैं? ये वाला जो आपका स्टेटमेंट है, ये आपका बी वाला पार्ट, इसमें आपका ये सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? श्रीयुत, तो आप जब हमेशा किसी का श्रीयुत लिखते हैं, तो उसमें क्या त पे आधा हलंत लगता है, इसमें देखिए नहीं लगा हुआ है। मंत्रिमंडल, मंत्री, ये भी देखिए गलत है। कृष्णांगनी, ये तो आपका दृष्ट व्यय, ये आपका सही है। जो आपका ये मंत्री में देखिए जो ई की मात्रा लगी है, इसमें बड़ी ई की लगी, इसमें छोटी ई की लगनी चाहिए। मंत्रिमंडल, सीयुत में ता, ये लिटिल मिस्टेक है, लेकिन इस पर केयर करना पड़ता है आप लोग को। ये हो गया आपका डी पार्ट। 9th का, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? इस बात को कहने में किसी को संकोच न होगा। किसी आदमी को भेज दो, थोड़ी देर बाद वापस आ जाए। चरखा चलाना चाहिए। तो निम्नलिखित में से आपका कौन सा अशुद्ध वाक्य को सिलेक्ट करना है? इस बात को कहने में किसी को संकोच न होगा, तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है।
ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, इस बात को कहने में किसी को संकोच ना होगा, नहीं होगा। आदमी थोड़ा भेज तो ये तो सही है स्टेटमेंट, यही है आपका पार्ट, बाकी ये सब स्टेटमेंट आपके सही है। अब 3 नंबर में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? अध्यात्म, सुपर्णखा, दरिद्रता, आविष्कार। तो आपका क्या होता है, जो आपका दारिद्रता होती है ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे अशुद्ध है। त्रुटिपूर्ण कौन सा है? उद्गम, उद्गम, विलय, अनुलोम, प्रतिलोम, घोष, घोष का सघोष, घोष सघोष ये तो सेम वर्ड हो गया। घोष का क्या होना चाहिए? अघोष होना चाहिए। तो ये आपका त्रुटिपूर्ण हो गया बी पार्ट। झंकृत, स्तब्ध, ये सही स्टेटमेंट है। घटक, घटक का विलोम क्या होगा? समुदाय। कौन सा अधिकृत का विलोम है? तो 13 में कौन सा अधिकृत का विलोम है? अधिकृत, अनाधिकृत। अधिकृत, अनाधिकृत, इसमें तो कौन है आपका? बी पार्ट। ग्रथित का विलोम क्या होगा? ग्रथित में कुंठित, अग्रथित, ग्रस्थित, विकर्ण। तो जब आपने विलोम से जब किसी वर्ड में पर्यायवाची या विलोम बनाते हैं तो उसमें अ लगा करके बहुत बार आप लोगों ने उसमें सीखते हैं, लेकिन ग्रथित करना और विकर्णित करना इसका विलोम होगा। आपको सही सुमेलित कीजिए। उपमेय, उपमान, आवर्तक, अनावर्तक, नूतन, सनातन, प्रसारण, विस्तरण। तो इसमें कौन सा आपका पुटी को इसमें करना है? तो उपमेय, उपमान ये तो सही, आवर्तक, अनावर्तक सही है, नूतन, सनातन ये ना। नूतन क्या मतलब? पुराने, जो नूतन हिस्ट्री, जब आप उसमें पढ़ेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल तब उसमें नूतन का आपका रहेगा। चांचल्य का विलोम क्या होगा? चांचल्य, चांचल, हास्य, चपल, शांत, सैर्थ। तो आपका क्या होगा? सैर्थ। उदात्त, उदात्त, अनुदात्त, खेचर, भूचर। निम्नलिखित प्रसन्न का शब्द विलोम कौन सा है? अप्रसन्न, खिन्न, दुखी, उपयुक्त सभी। विकास, विकास, आजकल विकास पे ही चर्चा हो रही है। विकास, विकास क्या हो गया है? विकास पागल हो गया है। अब देखिए 20 का विकास में क्या? निकास, समास, उच्छ्वास, हास। तो इसमें क्या हो गया? हास। अशुद्ध शब्द का पर्यायवाची युग्म कौन सा है? गेह, निकेतन, विवाहकर, राकापति, वसन, दुकूल, चतुर्भुज का सनातन अशुद्ध है। भौरा का पर्यायवाची नहीं है, तो भौरा का शिलीमुख, शिलीमुख, भृंग, खष्टपद। तो इसमें कौन सा आपका भौरा का पर्यायवाची नहीं है? आपका शिलीमुख। ये आपका जो है छोटी की मात्रा है, ये नहीं, इसमें बड़ी की मात्रा, पहले स में छोटी की मात्रा और इसमें ल में बड़ी की मात्रा, तब यह का शिलीमुख। बाकी ये खष्टपद। अब जब दो सेम वर्ड है, मात्रा का डिफरेंस है, तो एक में कोई हो सकता है, ऑप्शन में आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जब दो सेम वर्ड है, ऑप्शन एक होना चाहिए, तो भृंग ये आपका तो भाई है। तो आपका कौन सा पार्ट हो गया? बी पार्ट। इसमें आपका ए पार्ट 23 का आप देखिए क्वेश्चन नंबर 23। ललना किसका पर्यायवाची है? आपका स्त्री का। पॉलसच में निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची हेतु प्रयुक्त नहीं किया गया है? तो नहीं प्रयोग है कुबेर, रावण, चंद्रमा, स्वर्ण। मछली का पर्यायवाची नहीं है। मछली हमेशा पूछा, मछली, वायु, इन सब का पूछा जाता है। तो मछली का कौन कौन से पर्यायवाची है? जलतोरी, छस, अंडभव, जलोदरी। तो ये आपका डी पार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? समुद्र, परावत, बलराम, संकर्षण, अग्नि, अनिल, विष्णु, मूर्ति, मधुरूपी। तो आपका ये पार्ट 6 पार्ट का डी पार्ट। शुद्ध पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। डोंगी, तरड़ी, जलप्रात, ये तो सही है। तनुजा, दुहिता, सुता, पयोद, वारिद, नीरद, सभी वर्ग में से इसमें। तो आप देखिए इन सब में किसका क्या है? वारिद, नीरद, ये आपका, मैं इसको पहले जब हिंदी का क्लासेस थे उसमें कराया गया था आपका।
नीरद, वारिद, जिसमें द लास्ट में आता रहा है तो किस में आपका क्या हो जाएगा, मेघ का। तनुजा, दुहिता, सुता, ये कितना, पुत्री का। डोंगी, तरड़ी, जलपात्र, ये आपका कच्छ का हो गया, नौका का। तो इसमें क्या उसका का सभी पार्ट आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची सही दृष्टि से सही नहीं है, तो कौन सा इसमें सही नहीं है। पलवंग, सखा मिखा, किस, ये किसका है, बंदर का। वाचा, गिरा, ब्राह्मणी, विधात्री, ये किसका है, सरस्वती को। वायु का, भजनन, नभप्राण, संपन्न, वात, ये गया। रसीज, मंजात, कपूत, ये आपका डी पार्ट, ये आपका गलत है। वसंत का पर्यायवाची नहीं है, तो वसंत का कौन सा कहता है, मधुमास, कुसुमाकर, ऋतुपति, ये हृदयंकर, ये आपका नहीं है, बाकी सब है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भिन्न है, वित्त, विभूति, गाछ, द्रव्य, तो ये सब का वित्त, द्रव्य, विभूति, ये गाछ है आपका, ये अलग है। हृदय का विदारण करने वाला दृश्य कौन सा होता है, एक शब्द है जो हृदय का विदारण करने वाला एक दृश्य, हृदय विदारक। अनिवार्य शब्द के लिए कौन सा होता है, जिसका निवारण न हो सके। स्वयं गुरु बनकर दूसरों की से अपनी पूजा करवाना के लिए एक शब्द है, गुरुडम, मतलब स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा करवाना, इसके लिए क्या शब्द है, गुरुडम। जो प्राप्त न हो सके उसे क्या कहते हैं, अप्राप्त। अपरमेय, जो प्रमेय और अपरमेय, तो क्या, रेशनल, इरेशनल। रेशनल मतलब जो लॉजिकल चीज़ हो, इरेशनल नंबर जो पढ़े, तो जो नापा तौला न जा सके, आप उसी से लगा सकते हैं कौन में, जो प्रेम करने योग्य न हो, जो प्राचीन हो, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके, तो यही से कहे इरेशनल, उसी से क्या, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके, डी पार्ट आपका। पिंडज, देखिए पिंडज, अंडज, तो पिंडज जो शरीर से जन्म हो उसको पिंडज, जिसका जन्म अंडे से हो उसको अंडज। तो इसी तरह से अब तक पिंडज के लिए कौन सा वाक्य, ये पार्ट। जो अधिक समय तक जीवित रहने के इच्छुक हो, जो अधिक समय के लिए इच्छुक हो उसको क्या कहते हैं, जिजुविसी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बेमेल है, जो अवैध संतान हो उसे जारज, जो गोद लिया हो पुत्र उसे दत्तक पुत्र। आप हमेशा नहीं, ये हमारा दत्तक पुत्र है। जो ऊंचे कुल में जन्म हुआ उसे कुलीन, जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ उसे क्या कहते हैं, शोषित। तो देखिए इसमें कौन सा आपका हो गया 38 का क्वेश्चन नंबर, ये आपका जिसका हो गया, जो गोद लिया पुत्र दत्तक पुत्र, जो ऊंचे कुल में जन्म लिया उसे कुलीन, जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ उसे शोषित नहीं, उसको क्या बोलते हैं, उसको अंत्यज कहते हैं। राजा के प्रधान द्वारा निकला गया आधिकारिक आदेश, राज्य के प्रधान द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या होता है, अध्यादेश। जो धरती फोड़कर जन्मता हो, उद्वीज। निम्नलिखित में कौन सा एक बहेड़ा का तत्सम शब्द है, बहेड़ा तत्सम मतलब जो शुद्ध हो, संस्कृत का रूप हो, तद्भव उसी के जो निकले विकृत रूप हो, टूटे फूटे रूप है तो उसके तद्भव। विभिक्ति, इनमें तत्सम शब्द नहीं है। उज्ज्वल, कंटक, श्रृंग, मक्खी, आपका मक्खी तत्सम शब्द नहीं, मच्छिका होती है, एक तत्सम शब्द है। उद्गत, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव की दृष्टि से अशुद्ध है, तद्भव की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है, धुआं, धुंध, भेड़िया, भौरा, केला, नारियल, हिरण्य, घोटक। तो इसमें कौन सा है, ये आपका हिरण्य, हिरण्य का क्या होता है, हिरन होता है। बाकी इसका आपका स्टेटमेंट। खिचड़ी का तत्सम क्या है, छुर्रक, खिचड़ी, क्रिसर, क्रसर, जो आपका इसका ये होता है तत्सम। तत्सम का शब्द है, तत्सम शब्द है उल्लू, जो उल्लू है, उल्लू का तत्सम क्या है, उल्लू। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम, पहले क्या दिया है, तद्भव, फिर उसका तत्सम, किस युग्म गलत है, बाकी सब सही है, एक युग्म गलत होगा। अहे, आखेट सही है। खुजली, खरजू सही है। बालम, स्वामी, ये आपका स्टेटमेंट कहता है। बालम का जो होता है तो बल्लभ होता है, ये स्वामी नहीं होता। सौरी का प्रस्तुति गृह होता है, तो आपका ये आपका सी पार्ट है। अब बस आपके 10 क्वेश्चन और। उल्लास, उल्लास
का तत्सम, देखिए उल्लास पहले एक इसका विलोम भी आप समझ लीजिए और फिर उसका आपका इसका आपका तत्सम। तो उल्लास का उल्लास तद्भव शब्द है। बीन यदा घटिका छार, बीन छार नहीं होगा। आखिर से का सही तत्सम क्या होगा? अक्षर, एक विशेष पद नहीं है। दानव, प्रदान, प्रहरा, ध्वंस, ये पार्ट। आवृत्तिवाचक मतलब जिसमें किसी चीज़ का रिपीटिशन हो, पहला 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, तो इसमें क्या है 3 गुना, ये आवृत्तिवाचक हो गया। निम्नलिखित में से एक विशेष विशेषण की दृष्टि से गलत है। तो इसमें क्या विशेष, विशेष माने संज्ञा और विशेषण माने उस संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो तलब, ढलना, पशु, दक्षता, तो आपका तलब और गलत है। देखिए पशु है संज्ञा और पार्श्विक सही होगा, तलब ये कोई वर्ड सही शुद्ध नहीं है। विशेषण में कौन सा नहीं है? सही युग्म है। विशेषण विशेष, भौतिक भूत, भव्य भवन, भ्रष्ट भ्रंश। भौतिक भूत, भव्य भवन, भ्रष्ट भ्रंश। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष से शब्द है? विशेष माने संज्ञा, आकाश ये है। आधिकारिक, आंतरिक, विद्वान, तो सब उसकी परिमाणवाचक विशेषण क्या है? नया कपड़ा, प्रत्येक व्यक्ति, 1 दर्जन केला, 2 किलो आलू, तो आपका 2 किलो आलू परिमाण, जिसमें क्या था कोई मैग्नीट्यूड मतलब कोई अमाउंट दिखे तो होता है। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। क्रिया विशेषण, संध्या परिश्रमी युवती है, वह लड़का डॉक्टर भी है, सफ़ेद घोड़ा तेज। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? जिसमें दौड़ता भी है लेकिन तेज, जैसे लड़की सुंदर, अति सुंदर। तो जिसमें 2 विशेषता आ जाए, जैसे घोड़ा दौड़ता तो है लेकिन तेज दौड़ता है, लड़का अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा है, तो जब बहुत तेज ये सब आ जाएगा तो उसमें डबल हो जाए तो क्रिया विशेषण। अलंकार का विशेषण पद कौन सा है? अलंकार का विशेषण पद अलंकृत। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध है? अज्ञानी आयुष्मान, जादगर जुदा, कौमी केवल, चैत चित्र। तो इसमें आपका ये चैती का चितेरा होता है, ये आपका पार्ट हो गया। ये आपका टेस्ट नंबर 3 हो गया। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। टेस्ट नंबर 1 और 2 का उसको आप करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। टेस्ट नंबर 3 फिर आपका नेक्स्ट आगे मिलता रहेगा। टोटल 10 टेस्ट हैं जिसमें से 3 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं, बाकी आपका हो गया। इसके बाद 2 टेस्ट का, एक 180 क्वेश्चन की 2 एक कंपाइलेशन है, अगर आप लोग को कमेंट करेंगे तो उसको भी कंप्लीट किया जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।